बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस माउथ वाटरिंग डिश लेके आई हूँ। वो है गोश्त कढ़ाई। तो गोश्त कढ़ाई जो है वो बहुत ही पसंद करते हैं हमारे घर में सब। तो रेसिपी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वो मैंने पॉट में ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो मैंने 3/4 कप लिया है, यानी कि पौना कप। इसमें जो है वो मैं अपना गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त को जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में गला लिया था, सिर्फ जो है वो सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर डाल के। तो गोश्त को जो है वो मैं फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ी देर के लिए। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून। इसको जो है वो अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। 1 मिनट के बाद जो है वो हम अपनी प्याज डालेंगे इसके अंदर, और प्याज को जो है वो ग्राइंडर के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया था। अब जो है वो पेस्ट मैंने ऐड की है गोश्त के अंदर, और प्याज का जो है पेस्ट वो अच्छे तरीके से हमने पकाना है, क्योंकि प्याज की स्मेल जो है वो जल्दी से नहीं जाती। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, हमारी प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। इसको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब जो है 2 से 3 मिनट के बाद जो है प्याज पक चुकी है। अब इसके अंदर मैं अपने मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून। तो इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी गोश्त में। अच्छे तरीके से मिक्स करके तो आप दोबारा से ढक दें इसको, ताकि मसालों का जो है वो कच्चापन चला जाए। अब जो है वो मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर जो है वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के बारीक काट लिए थे। टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद जो है वो इसको ढक दें। अगर चाहें तो आप 2-3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून। लेकिन टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ के तो उसमें ही गल जाते हैं। टमाटर हमारे जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब जो है इसके बाद मैं इसके अंदर जो यखनी है गोश्त की वो ऐड करूँगी। जो मैंने गलाते वक्त पानी डाला था गोश्त में, वहाँ से यखनी निकली थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। यखनी जो है वो आप बिल्कुल ज़ाया ना करें, वो ऐड करें आप इसमें। बहुत अच्छा इसके साथ टेस्ट आता है कढ़ाई का। अब जो है हमारी यखनी भी हमारे बाकी चीज़ों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर क्रश्ड चिली ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी इसके अंदर। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ाई की ऑलरेडी। अब जो है वो हमारी क्रश्ड चिली पक चुकी है अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर आधा कप जो है योगर्ट का ऐड करूँगी। आपको अच्छे तरीके से भुनना है योगर्ट के अंदर, क्योंकि बाज़ों का जो है वो योगर्ट जैसे ही आप डालें सालन के अंदर तो वो फट जाता है। आपने आंच को जो है वो थोड़ा धीमा रख के योगर्ट को अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर भूनना है।
हमारा योगर्ट जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है गोश्त के अंदर। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें दरमियान से काट के डालूँगी और थोड़ी सी अदरक लंबी लंबी बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी। वाह, कितनी अच्छी लग रही है हमारी कढ़ाई, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। इतनी अच्छी खुशबू है कि अभी खाने का मन कर रहा है। बस इस पॉइंट पे जो है वो हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही मज़ीद भूनेंगे इसको, क्योंकि हमारी कढ़ाई पहले से रेडी है। सिर्फ हमने जो है वो अदरक और मिर्चों का थोड़ा सा जायका आने देना है गोश्त के अंदर। अब थोड़ा सा पानी ऐड करें इसके अंदर, 1/3 कप, या आपका जो भी प्रेफरेंस हो उसके मुताबिक आप पानी ऐड करें इसमें और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं आप, और फिर हमारी कढ़ाई रेडी होगी। हमारी मज़ेदार सी गोश्त की कढ़ाई तैयार है। आप जब डिश आउट करें इसको तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा बटर तकरीबन 2 टेबलस्पून काट के डालें। इससे एक तो बहुत ही अच्छी खुशबू होगी और दूसरा खाने में इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा बटर के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।